दोस्तों, आप लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम टाटा नियो ऐप के माध्यम से लोन लेने के लिए लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप टाटा नियो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। हमने इंस्टॉल कर लिया है। चलिए ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब यह ओपन हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपको इस तरीक़ा से ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद अब आपको इसमें साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए यहाँ ऊपर में देखिए प्रोफाइल का आइकॉन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन/ साइन अप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे, इस बॉक्स में अपना लास्ट नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। चलिए हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद लेट्स गो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों, हम टाटा नियो ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है लोन एंड कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है क्रेडिट कार्ड, इसके बाद यहाँ पर पर्सनल लोन। तो आप लोग टाटा नियो का क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। टाटा नियो क्रेडिट कार्ड के लिए आप लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। चलिए हमें यहाँ पर टाटा नियो ऐप के माध्यम से लोन लेना है, तो हम यहाँ पर पर्सनल लोन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने के लिए आ गया है और यहाँ पर देखिए बताया गया है लो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग 10.49%। तो आपको यहाँ पर कम ब्याज दर से लोन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर है इंस्टेंट अप्रूवल, तो लोन अप्लाई करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में यह लोन अमाउंट तुरंत ही क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है पेपरलेस जर्नी, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जमा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है IIFL फाइनेंस और टाटा कैपिटल, तो यह कंपनियां आपको यहाँ पर लोन देती है। चलिए अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा, तो आप गो टू सेटिंग्स पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आपको लोकेशन को ऑन कर लेना है और बैक हो जाना है। इसके बाद आप यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर है पैन, तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फर्स्ट नेम एज पर योर पैन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे में है मिडिल नेम, ये ऑप्शनल है, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट नेम, तो आप यहाँ पर अपने नाम का लास्ट नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है जेंडर, तो आप यहाँ पर जेंडर पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है करंट पिन कोड, तो आप यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर वैलिडेट डिटेल्स पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का बिजनेस है, खुद का जॉब है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम जिसका लोन अप्लाई कर रहे हैं वह सैलरी पर्सन है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मंथली सैलरी फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आपको महीने में जितना भी सैलरी मिलता है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कंपनी नेम, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं वह कंपनी का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कंपनी ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है पर्पस ऑफ लोन, तो लोन आपको क्यों चाहिए आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, तो आप यहाँ पर मेडिकल फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी शो करेगा। यदि आपका ईमेल आईडी यहाँ पर शो नहीं करता है तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको लोन ऑफर शो किया जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पर 40,000 रुपए का लोन ऑफर शो किया जा रहा है, यानी कि हम टाटा नियो ऐप के माध्यम से 40,000 रुपए लोन ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पर ज्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे।
ये लोन ऑफर आपको सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर 40,000 रुपए टाटा नियो ऐप के माध्यम से लोन ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पर 40,000 रुपए लोन लेते हैं तो EMI होगा 1,997 रुपए पर मंथ। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 18% पर एनम। इसके अलावा EMI का टेन्योर होगा 24 मंथ। साथ ही यहाँ पर प्रोसेसिंग फी 999 रुपए। इसके अलावा यहाँ पर एनुअल परसेंटेज रेट होगा 20.95%। और यहाँ पर देखिए लिखा है IIFL, तो यह लोन IIFL की तरफ से दिया जाता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ से प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ से वह बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सारा बैंक दिया हुआ है। चलिए हमारा बैंक अकाउंट SBI में है, तो हम यहाँ पर SBI पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर है नेट बैंकिंग, इसके बाद नीचे में है अपलोड PDF। तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वेरीफाई करा सकते हैं, या फिर आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट PDF में है तो आप अपलोड PDF पर क्लिक करके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके नेट बैंकिंग का यूजर नेम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फिलअप कर लेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा नीचे में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड PDF स्टेटमेंट, तो आप इस पर क्लिक करके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग का डिटेल फिलअप कर लेते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट नंबर शो करेगा, तो आप यहाँ से बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है योर बैंक स्टेटमेंट हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। जैसे ही हमने यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए हमें अब 50,000 रुपए का लोन ऑफर शो किया गया है, यानी कि हम 50,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर 50,000 रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए EMI के बारे में बताया गया है। 36 महीने के लिए आप यह लोन लेते हैं तो 2,061 रुपए EMI होगा। यदि 30 महीने के लिए लेते हैं तो 2,330 रुपए EMI होगा। 24 महीने के लिए यह लोन लेते हैं तो 2,738 रुपए EMI होगा। 18 महीने के लिए लेते हैं तो 3,427 रुपए EMI होगा। और 12 महीने के लिए यह लोन लेते हैं तो 4,819 रुपए EMI होगा। 6 महीने के लिए लोन लेते हैं तो 9,021 रुपए EMI होगा। और यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, तो 27.75% ब्याज की दर से यह लोन आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लोन डिटेल शो कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर 50,000 रुपए लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फी 999 रुपए होता है। साथ ही यहाँ पर प्री EMI के रूप में 228 रुपए काटा जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी और प्री EMI काट करके हमारे बैंक अकाउंट में 48,773 रुपए यह लोन अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड टू KYC पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका डिटेल शो करेगा, जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो अपलोड करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना सेल्फी ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो रीपेमेंट सेटअप करने के लिए आ गया है, यानी कि ई-मैंडेट सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो रीपेमेंट मतलब जो भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कटता रहेगा। आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यदि आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आपका करंट बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। प्राय सभी का सेविंग अकाउंट होता है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट योर बैंक, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ से वह बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर अदर्स पर क्लिक करेंगे तो और भी बैंक आपको शो करेगा। चलिए हमारा बैंक अकाउंट SBI में है, तो हम यहाँ पर SBI पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है इंटर अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर नीचे में है री इंटर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है इंटर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट डिटेल शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर नेट बैंकिंग लॉगिन, इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड।
तो आप किस तरीका से ई मैंडेट सेटअप करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ई मैंडेट डिटेल शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर है वेरीफाई यूजिंग, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है। आप दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट करके ई मैंडेट सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड फिलअप करने के लिए आ गया है। तो नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका यहाँ पर ई मैंडेट सेटअप हो जाता है, अब आप होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर लोन स्टेटस चेक करने के लिए आप लोन एंड कार्ड पर क्लिक करके अपना लोन स्टेटस चेक कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग टाटा नियो ऐप के माध्यम से आसानी से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि आपने पहले किसी भी बैंक से या फिर किसी भी ऐप से लोन लिया है और उसका EMI चल रहा है, तो फिर आपको लोन मिलने में समस्या हो सकती है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर कोई भी एरर शो करता है तो कमेंट करना मत भूलिए।